इंडियन न्यूज 53 के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ में हूं फारूक। गुरुवार को कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले 3 दुकानदारों पर निगम अधिकारियों ने कार्रवाई की और तीनों दुकानों को सील कर दिया। नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा शहर की दुकानों और बाजारों पर नजर रखने के लिए 1 दर्जन से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है, जो बाजार में घूमकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करवा रहे हैं। लेकिन कई दुकानदार अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिसके चलते नगर निगम फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा गुरुवार को 6 दुकानों पर कार्रवाई की गई। वहीं 5 दुकानदारों को समझाइश देकर बंद कराया गया। वहीं 3 दुकानों को सील भी किया गया, जिनमें मटका बाजार की पारस, कमल तिराह की पॉपुलर स्टोर और पूनम होजियरी को सील किया गया है। दुकान खोलने पर देखने को मिला कि मटका बाजार की एक दुकान के अंदर काफी मात्रा में ग्राहक सामग्री खरीद रहे हैं। वहीं पॉपुलर स्टोर पूनम होजियरी में भी ग्राहक देखने को मिले, जिनका समय आज नहीं था, फिर भी इन्होंने दुकान खोली। इस पर नगर निगम के फ्लाइंग स्क्वाड दल ने कार्रवाई की और दुकानों को सील कर दिया। इतना ही नहीं, नगर निगम के अधिकारियों ने नगर निगम का ताला लगाकर दुकान को पूरी तरह से सील कर दिया। इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त कमलेश पाटीदार, सगीर अहमद, सब इंजीनियर अनिल गंगराड़े, गोपाल महाजन शामिल रहे। कार्रवाई के दौरान दुकानदार बड़े बड़े रसूखदारों का हवाला देते रहे, लेकिन निगम के अमले के आगे उनकी कोई नहीं चली और निगम के अमले ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। हमारे साथी सभी ये पूरे शहर में बारह है, जिसमें हमारे गोपाल महाजन, सगीर भाई, अनिल गंगराड़े जी और सब लगातार हम ही सभी अधिकारी, सिडोले जी, विशाल मोहित, सभी लगातार भ्रमण कर रहे हैं और देखने में आ रहा है कि जो इनको वो दिया गया है, समय दिया गया है, उस समय अनुरूप न खोलकर वो अपने मनमानी से रोज़ दुकानें खोल रहे हैं। तो लगातार इसकी शिकायतें आ रही है। इसी संदर्भ में हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हम 3 दुकानें सील कर चुके हैं। सबसे पहले पारस एसेंस किया, उसके बाद ये पॉपुलर स्टोर किया है और तीसरा भी हमने किया है पूनम होजियरी किया है। तो 3 सील किए हैं। इसके अलावा करीब 5-6 दुकानों को हमने लगातार चालान भी बनाए हैं। बिल्कुल जारी रहेगी। हम लगातार भ्रमण करेंगे शहर के सभी भागों का, जहाँ जहाँ फ्लाइंग स्क्वाड पर हमें ड्यूटी दी गई है। हमारे सभी साथी पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और मेरा आपके चैनल के इनके माध्यम से लोगों से अपील भी है कि कृपया जिस दिन जिनकी टर्न हो उसी दिन वो अपना व्यापार करें। शहर के लोहर मंडी क्षेत्र में गुरुवार को शुरू हुए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ लंबी कतारों के रूप में देखी गई। लोग अब वैक्सीन को लेकर जागरूक होने लगे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये लंबी कतार कोई मतदान के लिए नहीं, बल्कि कोरोना से बचने के लिए टीका लगाने आए लोगों की है। इस लंबी कतार को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में कितनी जागरूकता है। ये दृश्य लोहार मंडी की प्राथमिक शाला उर्दू का है, जहां पर प्रशासन द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र बनाया गया है और लगभग 300 डोज लगाए जाना है। लोगों को जैसे ही पता चला कि उनके घर के पास वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है, लोगों की लंबी कतार लग गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे लोग मतदान करने खड़े हैं। भीड़ इतनी थी कि मैदान कम पड़ गया। वैक्सीनेशन केंद्र छोटा हो गया। युवा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों ही शामिल हैं। हालांकि कुछ युवकों ने कहा कि केंद्र पर व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, धूप में खड़े हैं और छांव के लिए टेंट नहीं है। केंद्र को किसी बड़े स्थान पर लगाया जाना चाहिए था। बताया गया है कि सर्वर डाउन होने की वजह से इतनी भीड़ लगी। वहीं प्रभारी अधिकारी SR सिटोले ने कहा कि 15 स्थानों पर वैक्सीनेशन केंद्र बनाए गए हैं। लोग बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। व्यवस्थाओं की ओर ध्यान दिया जा रहा है। शहर के सभी केंद्रों पर वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। ये पहला मौका है जब लोग इतनी तादाद में स्लॉट बुक करवा कर वैक्सीनेशन लगाने पहुंच रहे हैं। आज नगरीय क्षेत्र में कुल 15 केंद्र बनाए गए हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये यहाँ पर 300 का लक्ष्य है और 18+ को किया जा रहा है। सर, देखने में आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, काफ़ी लोग भरे हुए हैं और लोगों का कहना है कि स्पेस भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए समझा रहे हैं, उन्हें दूर 2 गज दूरी के लिए कह रहे हैं। लगातार हमारे पास पुलिस की जवान भी है, वो लोगों को समझा रहे हैं कि अपना डिस्टेंस मेंटेन करके। सर, कितने डोज लगाया जाना केंद्र में? यहाँ पर 300 टोटल 300 लगाना है। 150 कोविशील्ड है और 150 कोवैक्सीन। लोगों की रुचि मिल रही सर? काफ़ी रुचि आप देख रहे हो, जिस उत्साह से यंगस्टर आए हैं वो उनका रुझान दर्शा रहा है। समस्या थोड़ी यहाँ जगह की है और धूप के लिए कुछ व्यवस्था नहीं हो पाई है, बट सब व्यवस्था अभी आए हैं पुलिस विभाग से, तो वो व्यवस्था बना रहे हैं। बाकी सब सही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग तो अभी चालू किया है, इन्होंने व्यवस्था कर रहे हैं। शासकीय विभाग में ड्यूटी के दौरान कर्मचारियों की आकस्मिक निधन होने पर शिक्षा विभाग ने इन परिवार के एक सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति देकर राहत प्रदान की है।
बुरहानपुर में 2 शासकीय सेवकों के पद पर रहने के दौरान उनकी मृत्यु होने के बाद उनके परिवार से बेटे और पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। दरअसल 14 अप्रैल को संगीता की मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर उनकी पुत्री मोरानी पवार को प्रयोगशाला सहायक के पद पर कन्या चौक शाला में अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। उसी प्रकार प्रकाश पटेल व्याख्याता लोदीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ थे। 14 अप्रैल को उनकी भी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र कार्तिक पटेल को सावित्रीबाई फुले कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ किया गया। इन दोनों ही परिवार में उनके अपने लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन अनुकंपा में जो नौकरी मिली है अपने परिवार का गुजर बसर कर सकते हैं। बुरहानपुर जिला शिक्षा अधिकारी रवींद्र महाजन के अथक प्रयासों से दोनों ही परिवार के वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति मिली है। ये सिविक नौकरी जो मिली बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे लिए, और इसे मैं पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से कार्यरत करने की कोशिश करूँगी। ये नौकरी उस चीज़ का पूरा अच्छे से निर्वहन करें। नहीं कर पाएगी जो मेरी मम्मी चली गई है। मतलब आपको भी बहुत बड़ी सहायता परिवार के लिए सहायता है, पर उनकी कमी नहीं पूरी हो पाएंगी। सर, ये एक अध्यापिका थी संगीता सिल्वे। इनकी 18 अप्रैल को कोविड के कारण मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए बुरहानपुर के जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन जी द्वारा तत्काल कार्य करते हुए उनकी जो पुत्री है मृणालिनी पवार, उसको तुरंत अनुकंपा नियुक्ति प्रयोगशाला सहायक के पद पर कन्या चौक में कर दी और उन्होंने आज कार्यभार ग्रहण किया है। उसी प्रकार प्रकाश पटेल लोदीपुरा हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। उनकी भी आकस्मिक मृत्यु कोविड होने के कारण हो गई थी। जिनकी मृत्यु 14 अप्रैल को हुई थी, उनके पुत्र को भी आज भृत्य के पद पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में पदस्थापना दे दी है। तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए इन्हें अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। जिले के ग्राम बोदली में गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के चलते मुक्ति धाम अब सुंदर हरियाली से सुशोभित हो गया है। इस अभियान से जुड़े लोगों के श्रमदान और अथक प्रयासों से हरियाली छा गई है। जिले के ग्राम बोदली का मुक्ति धाम सुंदर हरियाली से सुशोभित होकर रोल मॉडल बन गया है। पथरीली बंजर भूमि पर 5 वर्ष पूर्व गायत्री परिवार ने वृक्ष गंगा अभियान के तहत समस्त ग्रामवासियों के साथ तरुपुत्र रोपण महायज्ञ में 751 पौधे रोपित किए गए थे, जिसमें बरगद, पीपल, नीम, शीशम और कुछ फलदार पौधे रोपित किए गए थे। प्रथम वर्ष में वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े युवाओं द्वारा अनेक संघर्षों का सामना करते हुए टैंकरों से पानी लाकर पौधों को सींचा गया। रोजाना 2 घंटे श्रमदान भी दिया गया। वहीं प्रति रविवार श्रमदान से पौधों को सींचते रहे। फिर ग्रामवासियों ने 2-2 पाइप दिए और 1 किलोमीटर दूर से पानी ड्रिप के माध्यम से पौधों तक पहुंचाया गया। ग्राम पंचायत के सहयोग से पौधों को भरपूर पानी मिलने लगा है। ये आज बड़े बड़े पेड़ों की हरियाली से सुंदर बगीचा बन गया है। यहाँ आने वाले भाइयों का मन बराबर आने को करता है। वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े कुछ युवाओं द्वारा समय समय पर श्रमदान में ड्रिप की देखभाल और प्रति रविवार 4 घंटे का श्रमदान दिया जाता है। इससे मुक्तिधाम का बगीचा और सुशोभित होने लगा। गायत्री परिवार के संजय राठौर और मनोज चौधरी ने कहा कि ग्रामवासियों की भली सोच और भाइयों द्वारा जन्मदिन, विवाह दिन या किसी अन्य की स्मृति में पौधे लगाने की परंपरा शुरू हो चुकी है। विगत दिनों सड़क मार्ग से मुक्तिधाम तक रास्ते के दोनों ओर 51 पौधे रोपित किए गए थे। तभी पौधे 8 से 12 फीट तक हो गए हैं। वहीं हर किसान भाइयों ने अपने खेत की मेड़ पर 5 पौधे फलदार लगाने के लिए प्रेरित कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प दिलाकर वृक्षारोपण की शुरुआत भी की जाएगी। ग्राम बोदरली के शमशान भूमि में वृक्ष गंगा अभियान के तहत हमने 751 पौधे रोपित किए थे 2017 में, जो आज वृक्ष बनकर आप देख सकते हो वृक्षों का रूप लेके एक तरह से जंगल बन गया है। ग्राम बोदरली के मुक्ति धाम में 23 जुलाई 2017 को अखिल विश्व गायत्री परिवार के वृक्ष गंगा अभियान के तहत यहाँ 751 पौधे रोपित किए थे, जो आज पेड़ बनकर लहला रहे हैं। यह वृक्ष गंगा अभियान से जुड़े कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। आज बड़े बड़े पेड़ जंगल का रूप ले चुके हैं। हम आगे भी इसी प्रकार से वृक्षारोपण करते रहेंगे। गुरुवार को राजस्थानी भवन में कोविड-19 के वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में आए लोगों का ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया। शहर के लघु उद्योग भारती, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, अग्रवाल सेवा समिति ट्रस्ट और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थानी भवन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया।
इसमें हर समाज के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। इस वैक्सीनेशन की अहम बात ये रही, वैक्सीन लगवाने वालों को ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया गया और उन्हें टोकन के नंबर दिए गए। इसके बाद आसानी से वैक्सीनेशन किया गया। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित किया गया। इसमें 18 से 44 और 44 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन किया गया। प्रशासन की तरफ से समाज को 300 वैक्सीन के डोज दिए गए थे। 100 डोज कोविडशील्ड के और 200 डोज कोवैक्सीन के दिए गए थे। इनमें वैक्सीन लगाने वाले प्रत्येक लाभार्थी को समाज की तरफ से ठंडी छाछ, कॉफी, मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान समाज के प्रदीप तोदी, दामोदर तोदी, लक्ष्मण मित्तल, सत्यनारायण पुरोहित, राजू जालान, रवि गुप्ता, पुरुषोत्तम, रवि पोद्दार, मित्तल, सुरेश लखोटिया, सुनील मोंद्रा मौजूद रहे। यहाँ पर 18 से 44 वालों को पहला और दूसरा और 44 से ऊपर वालों को दूसरा टीका लगाया जा रहा है। और ये लघु उद्योग भारती, मारवाड़ी युवा मंच और अग्रवाल सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है। यहाँ पर हम मास्क भी वितरण कर रहे हैं, टीकाकरण जिनका हो गया है, और कॉफ़ी और छाछ की भी व्यवस्था हमने यहाँ पर की है। कितने टीके लगाए जा रहे हैं? यहाँ पर आज 300 टीके प्रस्तावित हैं, 200 कोवैक्सीन और 100 कोविशील्ड। और समय पे हो सकता है कि और इसमें वृद्धि हो जाए। शाम तक के जो भी स्थिति बनेगी उसमें और भी 25-50 बढ़ाए जा सकते हैं। अब ये कलेक्टर साहब के ऊपर है, जिला प्रशासन के पास जैसे जितनी उपलब्ध होंगे वाहन, उस हिसाब से इसको कंटिन्यू करेंगे। शहर के बाजारों में रोजाना निगम अफसर दुकानें खोलने को लेकर जारी निर्देशों का पालन करवा रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी रोजाना मार्केट में दुकान खुलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह 7 बजे से नगर निगम के अफसर बाजारों में पहुंचकर जिस ग्रुप की दुकानें खोली जा रही हैं उस रूट की दुकानों को देखा जा रहा है। इस दौरान उपायुक्त सलीम खान, सगीर अहमद, अनिल गंगराड़े सहित नगर निगम के अधिकारी इस दल में शामिल रहे हैं। अधिकारियों के बाजार में पहुंचते ही दुकानदार अपनी दुकानों के शटर उठाने लगते हैं। गौरतलब है कि शासन से मिले आदेश के बाद बुरहानपुर को नियमानुसार अनलॉक किया जा रहा है, जिसमें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक सप्ताह में 3-3 दिन दुकानें खुलवाई जा रही हैं। इससे व्यापारियों ने राहत की सांस ली है और आम जनमानस को भी काफ़ी सुविधा हुई है। लोग अपने अपने स्तर पर अपने दैनिक जीवन के कार्यों को पूरा कर रहे हैं। खंडवा के मोगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मॉर्निंग वॉक पर निकले पति पत्नी को नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डराकर लूट लिया। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। खंडवा शहर के अनलॉक होते ही लुटेरों के हौसले भी अनलॉक हो गए हैं। दिन दहाड़े बड़गांव मिला रोड पर मॉर्निंग वॉक पर निकले पवन डेमरा और उनकी पत्नी को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हलचल मच गई। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। वहीं आरोपियों की तलाश के लिए सभी थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया गया और पूछताछ की जा रही है। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश में सभी अधिकारियों को टीम बनाकर आरोपियों को जल्द पकड़ने के लिए निर्देश दिए गए और इसके लिए नाकाबंदी भी शुरू कर दी गई है। घटना पर नजर डालें तो करीब 6:30 बजे जैसे ही फरियादीगण घर से बड़गांव भिला रोड सुनसान जगह पर पहुंचे, इसे देखकर नकाबपोश बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया और आरोपी तत्काल फरार हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, बदमाशों ने बंदूक निकालकर मार देने की धमकी दी। वहीं लुटेरों ने चेन अंगूठी लूट ली। बदमाशों के जाने के बाद महिला ने शोर मचाया। इसके बाद एक मोटरसाइकिल चालक वहां से निकला। उसने अपना फोन देखकर पुलिस वालों को सूचित किया और परिजनों को जानकारी दी। लोगों ने बदमाश का पीछा करने का प्रयास भी किया, लेकिन कोई हाथ नहीं आया। सूचना के बाद मोगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। ये पवन ढींगरा जी हैं। ये और इनकी वाइफ सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। तो बस ये वृंदावन है ना गार्डन के पास से क्रॉस हुआ। 2 बाइक सवार आए थे जिन्होंने इनको ना रोका और इनसे ना इनकी चेन और अंगूठी है ना छीन। दोनों चूँकि है ना मास्क वास्क पहने हुए थे और गमछा वमछा लगाए हुए थे, तो बहुत ज़्यादा पहचान पाया नहीं। पहले भी उन्होंने कहीं देखा नहीं है, तो अभी कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर, देखते हैं क्या निकलता है। किस रूट में क्या फरार हुए? क्या पूछ रहे हैं? रूट में क्या फरार हुए आरोपी वगैरह? आरोपी अभी इसी रूट पे निकले हैं ना, ढींगला रोड है। अब है ना कहाँ गए हैं, किस साइड गए हैं, अभी चूँकि जस्ट घटना हुई है तो थोड़ा सा काम कर रही है पुलिस इस पर। खंडवा के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में बुधवार शाम अचानक एक बंद होटल में आग लग गई। इस आग से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया।
खंडवा के पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुराने बस स्टैंड में एक बंद होटल में अचानक आग लग गई। इस भीषण आग में दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटें देखकर लोगों ने इसकी सूचना नगर निगम की फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, तब तक लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। साथ ही सूचना मिलते ही नगर निगम का अमला और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। आग किन कारणों से लगी तो जांच का विषय है, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। हालांकि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। आगजनी की घटना के बाद मौके पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। इन दुकानों में आग कैसी लगी, फिलहाल इसकी जांच की जा रही है। घटना शाम 7 बजे की बताई जा रही है। अचानक आग लगी और दुकान में आग की लपटें उठती देख स्थानीय दुकानदारों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड सहित अन्य लोगों को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इन दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। जिला छिंदवाड़ा के परासिया वार्ड नंबर 5 मैगजीन लाइन में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिला छिंदवाड़ा में 3 जून को मैगजीन लाइन परासिया में मंगल भवन में 45 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है। सभी नागरिकों ने वैक्सीन के प्रति उत्साह दिखाया। आज दिनांक को लगभग 50 लोगों ने वैक्सीन लगा चुके हैं। आज के इस कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 5 के प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, परासिया नगर पालिका के सीएमओ दुर्गेश सिंह, वार्ड प्रभारी श्रीमती हीरा कपाले, स्वास्थ्य विभाग के जयवंती बुनकर, बेबी फरीदा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ललिता पगारे, कविता चौरसिया, आंगनवाड़ी सहायिका की उपस्थिति में वैक्सीनेशन कार्य किया गया। इंडिया न्यूज़ 53 के लिए शेख उबैद की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ 53 के यूट्यूब चैनल से सतत खबरें प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन के आइकॉन को दबाएं। साथ ही हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।